प्रणाम। मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस नए एपिसोड में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वार्ता एक यात्रा है। यह शिवमय यात्रा आपको भगवान महाकाल की शक्ति से परिचित करवाएगी। हमारे जीवन का सबसे विलक्षण सत्य यह है कि बाहर दिखने वाली यात्रा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण वो यात्रा होती है जो हमारे भीतर घटती है। मनुष्य संसार की अनगिनत आवाजों में उलझकर अपने अंतर्मन की पुकार ही नहीं सुन पाता। वो उपलब्धियों का हिसाब लगाता रहता है, पर शांति का मूल्य भूल जाता है। आत्मिक बल और मानसिक ओज का संबंध बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की जागरूकता से होता है। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में शिव को किसी आकृति या देवता तक सीमित नहीं किया गया। शिव एक अवस्था है, निर्भयता की, शांति की, सौंदर्य की और अदृश्य दिव्यता की। इस अवस्था को समझने का सबसे प्रखर उदाहरण भारतीय परंपरा में मार्कंडेय जी के रूप में मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि महर्षि मृकुंडू ने अपने तप और ज्ञान की उच्च अवस्था में एक अलौकिक पुत्र प्राप्त किया। गंभीर, तेजस्वी और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से संपन्न, किंतु उसके जीवन पर नियति की कठोर सीमा अंकित थी। उसे 16 वर्षों की अल्पायु ही प्राप्त थी। मन सामान्यतः मृत्यु की आशंका से विचलित हो उठता है, पर युवक ने भय को अपने निकट फटकने नहीं दिया। उसने जीवन को मृत्यु से नहीं, सत्य के साथ जोड़ लिया। वो शिव तत्व में अपने पूरे अस्तित्व को समर्पित करता गया। उसकी साधना मात्र अनुष्ठान नहीं थी, वो एक ऐसी आंतरिक स्थिरता का अभ्यास था जिसमें व्यक्ति स्वयं की सीमाओं से ऊपर उठता हुआ अनुभव करता है। समय ने अपना मार्ग पूरा किया और वो दिन आ पहुंचा जब उसकी आयु का अंतिम क्षण निकट था। यम उसके सम्मुख उपस्थित हुए। दृश्य गंभीर था, पर युवक के मन में कोई कपकपी नहीं थी। उसने मृत्यु से संघर्ष करने की कोई चेष्टा नहीं की, बल्कि शिवलिंग से आलिंगनबद्ध हो गया। उसका यह समर्पण किसी भय का आश्रय नहीं था, यह सत्य के प्रति उसकी अविचल विश्वास की अभिव्यक्ति थी। उसी क्षण महादेव शिव प्रकट हुए। तेज, करुणा और अनंत संरक्षण के स्वरूप में उनकी वाणी गूंजी, जहां विश्वास अडिग होता है वहां मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होता। इस प्रकार मार्कंडेय अमरत्व का प्रतीक बन गए और उनका जीवन यह घोषणा पत्र बन गया कि भय मनुष्य की नियति नहीं है, वो केवल मन की एक अस्थायी परछाई है जिसे सत्य का प्रकाश क्षण भर में मिटा देता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि सत्यम शिवम सुंदरम कोई दार्शनिक सूत्र मात्र नहीं है, बल्कि आत्म अनुभूति का क्रम है। सत्य से मन को स्थिरता मिलती है, स्थिरता से शिव की चेतना जागती है और उसी चेतना से सौंदर्य का जन्म होता है। जो मनुष्य सत्य से जुड़ जाता है वो बाहरी आकर्षणों के भ्रम से बच जाता है। कई बार बुराई का मार्ग इसलिए सरल प्रतीत होता है क्योंकि वो मनुष्य के आलस्य को सहलाता है, जबकि अच्छाई का मार्ग इसलिए कठिन लगता है क्योंकि वो मनुष्य को भीतर से रूपांतरित करने की प्रेरणा देता है। ध्यान का उद्देश्य भी यही होता है, मन को अनुशासित ही नहीं बल्कि जागरूक बनाना। वो भीतर की उस स्थिरता को जगाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। इन सभी गहन विषयों को सहज भाषा में अनुभव की प्रामाणिकता के साथ और अत्यंत शांति से समझाने वाले आज के हमारे अतिथि हैं बाबा शिवानंद जी। उनकी साधना उन्हें उस बिंदु तक ले गई है जहां जीवन प्रतिक्रिया नहीं, अनुभूति बन गया है। वे कहते हैं कि शिव को समझा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। ध्यान मन को बांधने का प्रयास नहीं है, उसे मुक्त करने की प्रक्रिया है। उनका विश्वास है कि विज्ञान और आध्यात्म का संघर्ष वास्तविक नहीं है। संकट केवल यह है कि मनुष्य दोनों में तालमेल स्थापित करना भूल गया है। विज्ञान बाहरी व्यवस्था देता है और आध्यात्म भीतर की। जब दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं तभी मनुष्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। आज की इस चर्चा में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्मिक जागरण मनुष्य को ओजस्वी कैसे बनाता है,
सत्यम शिवम सुंदरम का वास्तविक अर्थ क्या है? ध्यान अनुशासन है या उत्थान का माध्यम? और वो कौन से आंतरिक द्वार हैं जो मनुष्य के भीतर की सुप्त शक्तियों को सक्रिय कर देते हैं? हमारे इस शिवमय संवाद को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। आदरणीय बाबा शिवानंद जी, मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस मंच पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं और साथ ही धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। हर हर महादेव। अगर उनको मैं धन्यवाद कहूं तो शायद एक लिमिट देने जैसा हो जाएगा। बस मैं दिल से उनको प्रेम और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि वो जिस प्रकार ये अच्छा कार्य कर रहे हैं वो ऐसे ही करते चले जाएं। और उनके अंदर मैंने एक वो भाव देखा है, उनके अंदर मैंने एक वो शक्ति देखी है, उसको महसूस किया है कि शब्दों से कैसे इंसान के मन को पढ़ा जाता है, कैसे इंसान के मन को छुआ जाता है। तो जब वो बात करते हैं तो बात ऐसे नहीं लगता कि कोई एक अभिनेता बात कर रहा है, क्योंकि अभिनेता होना और कैमरे के आगे बोलना बन के बात करने जैसा है। लेकिन जो आवाज़ भीतर से निकलती है, आत्मा से निकलती है, वो शब्द अलग होते हैं। वो कहीं पढ़े हुए नहीं होते, कहीं से सुने हुए नहीं होते, वो शब्द आत्मा के होते हैं। और जो शब्द भीतर से आते हैं वहीं से पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन को देखा है और उसको पढ़ा है। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, उनको अपना प्रेम और आशीर्वाद भी देता हूँ कि वो इस अच्छे कार्य में बहुत आगे जाएं। शिविक अवस्था है जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है। आपके लिए शिव की सुंदरता या सत्य, शिव और सुंदरता, इसके क्या मायने हैं? लेकिन जब आप हिमालय में बैठते हैं तो हिमालय खुद में एक पॉजिटिविटी का एक स्रोत है, एक सकारात्मक ऊर्जा, वहां से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही निकलती है। क्या ये बात सही है कि हिमाचल के पहाड़ों में ध्यान करना और भीतर के सौंदर्य जो आपने कहा को प्राप्त करना ज्यादा आसान है बजाय दिल्ली के इस प्रदूषण में जिसमें अभी आजकल आप आए हुए? शिव को केवल महसूस किया जा सकता है। जब आप शिव को महसूस करते हैं तो आप हर विषय से ऊपर हो जाते हैं। तो मैं कैलाश पे पहुंचा ऊपर, ये 2013 की बात है। तो मैंने देखा कि एक भीड़ लगी है वहाँ पे, 10-15 लड़के खड़े हैं वहाँ। और मैं उन तक गया तो देखा कि कोई एक लड़का है, लेटा पड़ा है, और वो लड़का ऐसी स्थिति में नज़र आ रहा था कि अब बचेगा नहीं। मुझे लगा कि उसको मदद मिलनी चाहिए। तो मैंने उनको हटाया कि आप पीछे हो जाइए, 5 मिनट मुझे दे दीजिए। तो उनको लगा पता नहीं कौन है ये। उसके बाद 10-15 मिनट में बच्चा ठीक हो गया। अगले दिन सबको ये लगा कि मैंने कोई चमत्कार किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मैं जब अभी सुन रहा था तो मैं मोहित सा हो गया। एक तो वाणी से भी सरस्वती की कृपा तो है ही, मैंने देखा कि आप बहुत बारीकी से शब्दों का चयन करके बातों को रखते हैं और उतना ही मोहक आपका रूप भी है। ये क्या हिमाचल की खूबसूरती है या आप ऐसा कुछ है कि अध्यात्म की जागृति होती है तो कुछ ओजपूर्ण चेहरा हो जाता है, ऐसा कुछ भाव होता है? इस विषय पे सबसे पहले मुझे बताइए। बहुत लोग बात करते हैं कि बड़े ओजस्वी हैं, इनके अंदर आध्यात्मिक जागरण बहुत है। अध्यात्म तो एक शक्ति है ही है, एक शक्ति नहीं। अध्यात्म तो खुद में ही एक शक्ति है। लेकिन अगर आप इस आभा की बात कहें, मैं नहीं जानता लोग क्या देखते हैं, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा कुछ एहसास होता नहीं है। मैं केवल उस एहसास को मानता हूं कि इंसान के भीतर जब ठहराव आता है, जब इंसान के अंदर एक सत्य का भाव पैदा होता है, जब इंसान को अपने कार्य का पता चल जाता है, तब उसके अंदर इस शक्ति का जागरण अपने आप होता है। मैं माँ दुर्गा की आराधना करता हूँ, शिव जी की आराधना करता हूँ।
हर एक रूप को मानता हूं, हर एक ईश्वर शब्द के आगे झुकता हूं और उनको हमेशा अपने दिल में रखता हूं। तो ये बात जो आपने कही कि ये हिमाचल की सुंदरता हो सकती है, ये देखिए जगह का भी असर होता है। हिमालय साफ है, हिमालय की हवा बहुत साफ है, हिमालय का पानी बहुत साफ है। ये सब चीजें साफ होने से आप अपने चेहरे को तो सुंदर बना सकते हैं, लेकिन जब बात की जाए उस भीतर की शांति और उस सौंदर्य की जो भीतर का है, तो वो सौंदर्य को पहले देखना पड़ता है। अब देखिए, ऐसा है कि अगर कमरे के अंदर कुछ पड़ा है तो द्वार खोल करके जाना पड़ेगा, और हमें दिख रहा है कि अंदर बहुत गंदगी है, उसको कैसे साफ करना है। तो अंदर जाएंगे, उस कमरे को साफ करेंगे उस कमरे के, तो वो अपने आप साफ और सुंदर दिखाई देगा, है ना। जब इंसान अपने विचारों को सुंदर बनाता है, जब वो सबके प्रति एक अच्छी सोच रखता है। अब कहते हैं ना कि आप आयुर्वेद में जाएं तो आपको डिटॉक्स करने के लिए दवाई देते हैं, योग बताते हैं, तरीके बताते हैं, तो क्या होता है, हमारा शरीर शुद्ध होता है अंदर से। उसी तरीके से हमारा भीतर का सौंदर्य जो है वो अध्यात्म से पैदा होता है। उसके लिए इंसान ध्यान करता है, साधना करता है, यात्राएं करता है, बहुत मार खाता है अपने गुरु से पहले, क्योंकि गुरु जो हैं वो जब तक अपने बच्चों के भीतर सारे अहम को दूर नहीं कर देते तब तक उनको पीटते हैं, और जब उनकी भीतर से सफाई हो जाती है फिर अपने चरणों में स्थान देते हैं। इस चीज़ को मैं सिर्फ माँ की कृपा मानूंगा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानकर उसको सदैव मन में रखता हूँ। पहले ही सवाल के जवाब में मुझे मेरा विषय मिल गया। मैं जब भी पॉडकास्ट करने या इंटरव्यू करने बैठता हूँ, बहुत समय हो गए भगवान की कृपा से, तो मैं कभी सोच के नहीं बैठता कि क्या बात करूँगा। सौंदर्य, आज मुझे विषय मिल गया। और ये विषय ऐसे मिल गया क्योंकि लगभग मैंने देखा है कि आप जब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, ये भी मैंने एक आइडेंटिफाई किया, आप आने वाले प्रति प्रश्नों का जवाब भी देते चलते हैं कि इसके बाद इस पर ये प्रश्न आ सकता है। तो मेरे मन में जो प्रश्न चल रहा था उसका कुछ हद तक जवाब आया कि बाहरी स्वच्छता और सुंदरता, जैसे हिमालय, योगी दौड़ लगाता है हिमालय की तरफ, मैंने तो ये सुना है जी। या हिमालय पर वास कर रहा है तो योग की सहज प्राप्ति होती है। मैं मायावती आश्रम स्वामी विवेकानंद जहां पर ध्यान लगाते थे, जब भी वहां जाता हूं तो मैं कहता हूं इस रमणीयता में तो कोई भी खो जाएगा, कोई भी आनंद का भागी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्या ये बात सही है कि हिमाचल के पहाड़ों में ध्यान करना और भीतर के सौंदर्य जो आपने कहा को प्राप्त करना ज्यादा आसान है बजाय दिल्ली के इस प्रदूषण में जिसमें अभी आजकल आप आए हुए हैं? ध्यान एक ऐसा विषय है, अगर हम उसकी बात कहें तो मन में ही हमें हिमालय के ऋषि मुनि याद आते हैं, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप याद आता है, जो हमेशा ध्यान मग्न है, ध्यान से अपने भक्तों को, उस स्वरूप से अपने भक्तों को सदैव खींचते रहते हैं। और अगर हम बात कहें अपने पुराणों की हिस्ट्री में चले जाएं, तो हम ये जानते हैं कि ऋषि मुनि भी क्यों हिमालय की तरफ गए, हिमालय की गुफाओं में गए। उसका एक कारण है। ध्यान करने के लिए सबसे पहले क्या चीज मानी जाती है कि शांत जगह पर बैठना है ना। और शांति की अगर बात कही जाए, अगर दिमाग को समझने की बात कही जाए कि हमें दिमाग को समझकर इसके पार जाना है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि दिमाग को समझने का रास्ता भी तो दिमाग से ही जाता है। लेकिन ध्यान करने के लिए हिमालय ही क्यों, ऋषियों ने हिमालय क्यों चुना, शांत जंगलों को चुना, हिमालय को चुना? जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जाएं हमारे भीतर हैं, उतनी ही ऊर्जाएं हमारे बाहर भी हैं।
अगर आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं, जैसे कि हिमालय की गुफा में, किसी में ऐसे ही कहीं जंगल में बैठ गए, आप बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप 5-10 मिनट भी अगर आंख बंद करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद महसूस होगा। लेकिन उसके विपरीत अगर आप यहीं कहीं दिल्ली में आसपास या कहीं कोई भी शहर में आसपास बैठेंगे, तो क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, प्रकृति थोड़ी सी डिस्टर्ब है, पॉल्यूशन है, सब कुछ है, हवा, पानी, हर एक चीज़ मैटर करता है ध्यान करने के लिए। तो जब आप यहाँ पर बैठेंगे तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बैठकर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप यहाँ शुरू करेंगे तो हो सकता है कि जहाँ दिल्ली में आपको 10 दिन का समय लगेगा, हिमालय में आप बैठेंगे तो आप 4-5 दिन में उससे कनेक्ट हो जाएंगे। देखो, ध्यान क्या है? ध्यान भीतर की खोज है, और भीतर इतने विचार हैं, उनसे बचने के लिए इंसान ऐसी कोशिश जरूर करेगा कि शांति में बैठे। अगर भीतर भी विचार चले और बाहर से भी शोर चले तो यात्रा थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर बाहर को शांत कर दिया जाए और भीतर की खोज में चले तो यात्रा थोड़ी शॉर्टकट हो जाएगी। और इसीलिए भी कहा जाता है कि जब हम ऐसे लोगों के बीच में अगर उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा शरीर जो है वो हर एक की एनर्जी को अपनी तरफ लेकर के आता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जब आप हिमालय में बैठते हैं तो हिमालय खुद में एक पॉजिटिविटी का एक स्रोत है, एक सकारात्मक ऊर्जा, वहाँ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही निकलती है। क्योंकि जब आप किसी जंगल को देखते हैं या हिमालय को देखते हैं, आपका मन हमेशा प्रसन्न ही होता है। और प्रसन्नता का पहला रूप है, या प्रसन्नता को आप कह सकते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा का दर्शन ही वो आपकी अंदर की प्रसन्नता है। जब सौंदर्य बोध की बात हो रही है, आपने हिमालय को जिस तरह एक्सप्लेन किया, तो जैसे व्यक्तिगत सुंदरता की बात हुई, वैसे प्राकृतिक सुंदरता और उस पूरे क्षेत्र की सुंदरता एक तरह से सामने आई जब आप कह रहे थे। और साथ ही साथ मेरे मन में विचार बड़ी देर से कि ये तो बहुत ही महत्व का विषय निकल आया, सत्यम शिवम सुंदरम जी। और कुछ सोचकर तो बना होगा ये वाक्य, बिल्कुल। सुंदर शब्द भी कुछ सोचकर आया होगा। आपके लिए शिव की सुंदरता या सत्य, शिव और सुंदरता, इसके क्या मायने हैं? आप इसको कैसे समझते हैं और कैसे समझाना चाहेंगे? सत्य जिसको बोला ना जा सके, जिसको लिखा ना जा सके, जिसको केवल अनुभव किया जा सके, उसको सत्य कहते हैं। अब कैसे? आपने किसी अनुभव की बात की दुनिया के आगे, आपने तो किया है। आप तो चाहते हैं कि जिस आनंद को आपने प्राप्त किया, जिस आनंद को आपने महसूस किया, उसको या तो आप लिखें या तो बोलें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया उसको मान लेगी, और ज़रूरी भी नहीं है कि सारी दुनिया माने। लेकिन जिस तक आपके उस सत्य को पहुंचना होगा, जिसके दिल और दिमाग पर उतरना होगा, जाकर के उतर जाएगा। तो सत्य जब लिख दिया जाता है ना, तो बहुत लोगों के लिए आनंद का विषय बन जाता है और बहुत लोगों के लिए झूठ हो जाता है कि हो ही नहीं सकता। वैसे ही जब लोग सुनते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत नहीं मानते। कुछ लोगों के लिए झूठ हो गया। सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि सत्य कोई प्रमाण नहीं देता, कोई प्रूफ नहीं देगा आपको। वो तो पल भर का एक अनुभव है, और वो सत्य फिर आपके स्वरूप में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में छलकता है। सौंदर्य, किस सौंदर्य की बात कहें हम? वो सौंदर्य जो हम थोड़ा मेकअप करेंगे, थोड़ा क्रीम लगा लिया, थोड़ा पार्लर जाके आ गए, सुंदर बन गए। लेकिन वो सौंदर्य हम भी जानते हैं कि वो बाहर से पोती हुई एक सुंदरता है। अगर बारिश पड़ जाए
पानी मार दिया जाए तो वो सौंदर्य निकल जाएगा। हो सकता है कि आपकी उस सुंदरता से कुछ लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएं, लेकिन भीतर की उस सौंदर्यता को जानने के लिए पहले सत्य को समझना पड़ेगा। सत्य को अनुभव करने के बाद जो भीतर की सुंदरता पैदा होगी, और भीतर का सौंदर्य कैसा है? भीतर का सौंदर्य शब्दहीन है, जिसको कोई तर्क ना दिया जा सके, जिसके ऊपर कोई टिप्पणी ना की जा सके, जिसको केवल देखा जाए और मोहित हुआ जाए। और वो सौंदर्य आपकी आंखों में होता है, वो सौंदर्य आपकी वाणी में होता है, वो सौंदर्य आपके विचारों में होता है, आपके व्यवहार, आपके कर्म में होता है। कोई भी इंसान किसी की शक्ल देखकर प्रेम नहीं करता। अगर शक्ल देखकर प्रेम होता है तो वह प्रेम नहीं कहलाया जाता। जिस आत्मा को अपने जीवन में कोई आइडल मिल जाता है ना, उसके साथ प्रेम होता है। प्रेम केवल स्त्री और पुरुष के बीच की बात नहीं है, प्रेम हर एक रिश्ते के बीच की बात है। प्रेम उसको कहा जाता है। तो सत्य से सौंदर्य जागता है, सौंदर्य से प्रेम पैदा होता है। क्योंकि देखिए, हम कहते हैं मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगी, मैं उसका फैन हो गया। फैन क्यों हुए? क्योंकि आपको उसकी शब्दों से प्रेम हो गया। तो या तो आपने उसके शब्दों से उस सत्यता को अनुभव किया और उस सौंदर्य को देखा जो उसके शब्दों में था। बोलने को तो कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन शब्द को पिरोने की कला, वो सौंदर्य है आपका। सौंदर्य, सत्य, सौंदर्य और शिवम की बात की जाए तो शिवम, शिव वो है जिसके विषय में मैं क्या बोलूं। अगर बोलूंगा तो सूर्य के आगे दीपक जलाने जैसा हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे अगर दिया जला दिया जाए तो वो दिया और सूर्य एक हो जाते हैं, उसकी रोशनी, क्योंकि सूर्य इतना बड़ा है। शिव को केवल महसूस किया जा सकता है। जब आप शिव को महसूस करते हैं तो आप हर विषय से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि शिव जो कि हर एक चीज का अंत है, जीवन के अंत की या शरीर के अंत की बात नहीं है यहां। अगर आज हम शिव के विषय में बात करें तो शायद फिर कुछ बोल ही ना पाएंगे। जहां हर एक विषय ही खत्म हो जाए, जहां विचार ही खत्म हो जाए, वो शिव है जिसकी शुरुआत हर शब्द से ऊपर होती है। ये जो अगर हम 2 मिनट के लिए अगर बोलना बंद कर दें और केवल इस स्वर को सुने, ये उसकी शुरुआत है, तो उसको क्या शब्द दूं? जो यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह ही है, उसके पास जाने से विरक्ति क्या होती है, आप उस विरक्ति को समझ पाओ। जिसका नाम लेने से ही आपके अंदर सब त्याग की भाव पैदा हो जाएं कि ये सब कुछ नहीं रखा, क्योंकि उसका स्वरूप ही वैसा है। प्रकृति की बात की जाए कि प्रकृति का सौंदर्य क्या है, अगर प्रकृति को एक शब्द में लिखना हो तो शिव लिख दो। क्योंकि नाग को गले में धारण करते हैं, नंदी के ऊपर सवार हैं और मृगशाला पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं,
सर के ऊपर जटाएं हैं और विभूति शरीर पर लगाते हैं। वस्त्र भी नहीं चाहिए ही, ऐसी ठंड हिमालय के राजा हैं वो। प्रकृति का संपूर्ण स्वरूप अगर किसी को कहा जाए तो वह भगवान भोलेनाथ हैं। और जो शिव के चरणों में गिर जाता है वो फिर हर एक विषय से ऊपर हो जाता है। आपने कितने अघोरी देखे होंगे, कितने नागा साधु देखे होंगे, क्या चाहिए उनको? वो जिंदगी जीने आए हैं, वो जी रहे हैं, वो है जीवित। मृत्यु के स्वामी है शिव, लेकिन मृत्यु को वही समझ सकता है जो कभी जीवित हुआ हो। शरीर की मृत्यु की बात नहीं है, वो तो सबकी होगी। जिंदा रहते जो मृत्यु को अनुभव कर लेता है वही शिव को जान पाता है, वही शिव को महसूस कर पाता है। तो उसके विषय में जितना बोलेंगे उतना कम है, बोल ही नहीं सकते। जीते जी मर जावे अमर पद पावे। स्वामी शरणानंद जी थे, मानव सेवा संघ वाले। उनके गुरुजी उनसे कहते थे जो बात आपने कही। अब ये जीते जी मरने की जो कला है, इसको लेकर बहुत विचारकों ने अपनी बातें रखी। लगभग जितने दार्शनिक आए वो अपनी बातों को रखते रहे हैं। यहाँ मेरे मन में जब आप ये कह रहे थे तो बहुत सारे प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने जब भगवान शिव के रूप का वर्णन किया, प्रकृति से उनका सानिध्य बनाते हुए, और किस तरह से एक सांकेतिक रूप से पूरी प्रकृति दिखाई देती है, और विसंगतियों में संगति पूरा शिव परिवार है। इधर नंदी है तो उधर सिंह बैठे हुए हैं जिनकी दोनों की आपस में बननी नहीं, इधर मोर है तो उधर गले में नाग लपटे हुए हैं, और इधर चूहा भी जो है साथ में है। विसंगति में संगति पूरा शिव परिवार दिखाई देता है। बड़ा सुंदर उसका विश्लेषण किया जा सकता है। सामान्य तौर पर जो अभी आपकी स्थिति में नहीं गए हैं, या हिमालय पर नहीं गए हैं, या भीतर की शांति और कर्मकांड इन दोनों की राह को लेकर अलग चल रहे हैं, उनके लिए शिव, यानी या तो शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं या शिव का ये स्वरूप बड़ा महत्व का होता है। लेकिन मुझे अभी आपकी बात से समझ में आया, शिव एक अवस्था है जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये जो सामने आया शिव का स्वरूप, ये क्या है और इसका कितना महत्व? मैं आपका सवाल समझा। ये जो शिव जी की आकृति को हम देखते हैं, उनकी तस्वीर को देखते हैं, उनकी प्रतिमा को देखते हैं, इसका फिर, क्योंकि वो तो मनुष्य ने मनुष्य के आधार पर गढ़ लिया, बिल्कुल उनको अपने जैसा बना लिया, और सांकेतिक तो आप शिव के स्वरूप का और शिव की अवस्था जो आपने बताई है, इन दोनों का क्या साम्य देखते हैं, और खासतौर पर इसका कितना महत्व मानते हैं? जी, इसको मैं एक कहानी से जोड़ता हूं। बचपन से मुझे माँ दुर्गा के स्वरूप से बहुत प्रेम था, और माँ दुर्गा का वो स्वरूप जो हमारे कलकत्ता में जो मूर्तियाँ बनती हैं और दुर्गा पूजा होती है, तो मैं जब भी, हमारे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पे सब बंगाली लोग हैं और पूजा करते हैं। हर साल दुर्गा पूजा होनी है, मूर्ति बनती थी, तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट था वो सब देखने में। और हर साल दुर्गा पूजा में वहाँ जाना, दशहरे के दिन माँ का विसर्जन देखना। पता नहीं क्यों जब भी मैं उनके स्वरूप को देखता था तो मैं वहाँ ठहर जाता था, आगे जा ही नहीं पाता था। मतलब आज भी वैसी स्थिति है कि अगर मुझे माँ दुर्गा की वो मूर्त दिख जाती है तो मैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे कई घंटों एक ही जगह बैठ सकता हूँ, सिर्फ उनको देखना, मेरा मन भरता ही नहीं। बस कुछ ऐसे विचार थे। और एक साल मैंने माँ से ही, माँ के विसर्जन में जाने का अवसर मिला, और उनसे मैंने, ये 2003 की बात है, मैं बहुत छोटा भी था तब, तो मैं माँ के पास पहुँचा, उनको कहा कि माँ, मुझे नहीं पता ये मुझे आपसे कैसा प्रेम है, शायद माँ के लिए देना कुछ मुश्किल नहीं होता। और लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर से सच्चे दिल से मांगो। अब सच्चा दिल क्या है किसको पता। लेकिन
मैं माँ से मांग रहा हूं तो अविश्वास का तो कोई विषय ही नहीं है। मैंने कहा, माँ मेरे आंगन में इस रूप में आकर कभी बैठना, मैं भी चाहता हूं कि ऐसी पूजा हमारे घर पे हो। अब कलकत्ता से तो मेरा कोई संबंध नहीं है, ना किसी को जानता हूं, और वो एक बचपन का समय था मेरा, मैं एक ऐसा ही, और मुझे लगता है कि हम कोई भी चीज़ को देख करके जल्द जो हमें अच्छी लगती है उनको पाने की इच्छा हमारे अंदर हो जाती कि ऐसी हमारे पास भी हो। लेकिन शायद ये विषय थोड़ा अलग था। मैं ये जानता हूं कि जिस समय मैंने मांगा तो माँ ने ज़रूर ऊपर से कहा होगा तथास्तु क्योंकि 2003 के बाद, शायद मैं ये बात भूल भी चुका हूँगा, 2006 आया। तो 2006 में मेरे गुरु ने मुझसे कहा, मेरे जन्मदिन पे मुझे मिट्टी दी मेरे हाथ में और कहा, ये मिट्टी रखो। मैंने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, जिस रूप को तुम अपने अंतरात्मा में प्रेम करते हो, मन में बसा के रखते हो, उस स्वरूप को साकार कर दो। इतनी सी लाइन उन्होंने कही। साकार कर दो का मतलब मुझे नहीं पता, ये रूप साकार ये शब्द क्या होते हैं। बोले, इसका मतलब है तुम माँ की मूर्ति बनाओ जो तुम देखते हो। मैंने 1 मिनट के लिए सोचा, मूर्ति बनाओ, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो मूर्ति का तक नहीं पता। देखना और उसको देख करके बना देना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब गुरु आदेश करे तो शिष्य को अपना दिमाग बीच में नहीं लाना है। तुम करोगे ये तुमको लगता है, तुम सोचो माँ अपने आप करेगी। कैसे करूं? बातें बोलने के लिए आसान है लेकिन प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है ना। पर फिर भी उन्होंने मुझे जैसे बताया, पहले तुम ऐसे शुरुआत करो, ये करो, वो करो, सोचो, जो तुम्हारी अंतरात्मा में जो स्वरूप देखते हो उसको बाहर लेकर के आओ और ये होगा। और वो इतना सच हुआ। मैंने सिर्फ हाथ चलाए, कोशिश की और माँ की मूर्ति बन गई। आज मुझे वो मूर्ति बनाते 20 वर्ष हो गए। पिछले 20 वर्षों से मैं मूर्ति हर साल बनाता हूँ। घर पे दुर्गा पूजा होती है, बंगाल से लोग आते हैं, हर साल इतना सुंदर स्वरूप बनता है कि, और मेरे मन में कभी आया भी नहीं कि इसको मैं बनाता हूँ। क्योंकि जब भी मैं अहंकार कर लूँ कि देखो मैं कितना अच्छा बना सकता हूँ, वही पल मैं भूल जाता हूँ, मुझसे बनता ही नहीं। लेकिन जब उस पल को छोड़ देता हूँ कि इसको करने वाली माँ खुद है, करती है। मैंने तो सिर्फ एक मूर्त के आगे कहा था कि मेरे आंगन में आकर के बैठना। वो आई। लोग कहते हैं भगवान नहीं है, फिर किसने सुनी मेरी बात? अगर भगवान नहीं है तो मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन किसने हाथ चलवाए? हर साल दुर्गा पूजा में 5 दिन के लिए आती ही हैं, लेकिन वैसे भी आंगन में एक मंदिर है, वो भी महिषासुरमर्दिनी का है, और आंगन में हमेशा के लिए बैठ गई। इंसान एक पत्थर ढूंढ के लाता है, उसको तराशता है। वो जो प्रेम करता है, जो प्रेम मन में बसा करके रखता है। देखो, अगर आप देखेंगे भगवान की मूर्तियां, लाखों मूर्तियां हैं, और लाखों मूर्तियों में कुछ ना कुछ अलग है, सब एक जैसी नहीं है। कुछ तो कला वो डालता है जिस कला को वो मन में रखता है। पत्थर लाएगा और फिर औजार से उसको एक स्वरूप देगा। वो स्वरूप खुद दे रहा है और मंदिर में स्थापना करने के बाद उसके आगे ही झोली फैला रहा है कि भगवान मुझे दे दे। यानी इस बात को इस तरीके से अर्थ दिया जा सकता है, क्या कहेंगे हम, कि मूर्तिकार ने पत्थर में से भगवान को बनाया नहीं, उस पत्थर में भगवान था।
और उस परमात्मा ने उस मनुष्य के हाथ चलाए और खुद उबर कर बाहर आ गया। कि कैसे आया? क्योंकि वो मूर्त, वो स्वरूप आपके भीतर है। तो जिस फोटो की या जिस मूर्ति की हम बात करते हैं, वो सब मूर्तियां जो हैं वो यहाँ की पहचान है। गुरु आप नहीं ढूंढ सकते या मैं नहीं ढूंढ सकता, गुरु आपको स्वयं ढूंढता है। जब शिष्य तैयार होता है ना, तो गुरु उसके जीवन में उतर करके आता है। हम कोई पेंटिंग नहीं कर सकते, हम कोई मूर्त नहीं बना सकते। जब आत्मा उसको खोजती है तो वो बनाती है जो भीतर का सत्य है। तो ये जितने हम स्वरूप मूर्तियों के देखते हैं, ये वो हैं जो हमारी आत्मा ने खोजे हैं। जो ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इतने सुंदर स्वरूप बनाए हैं, वो उनके हाथों की कला नहीं है, वो उनकी आत्मा की कला है। ये आत्मा की पहचान है और ये प्रमाण है कि जो आत्म, पहले हमारी बात शुरू की, आत्मा ही तो परमात्मा है। तो आत्मा ही एक शिल्पी के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप को घड़ती है। यानी मैं और तू अलग नहीं है। मैं जो शिव हूं या मेरे अंदर जो शक्ति है, मैं उसी को ही तो बना पा रहा हूं ना, और वही बना पा रहा हूं जो सत्य है। सत्य केवल अनुभव किया जा सकता है, और वो मूर्ति उस स्वरूप का दर्शन है। वो सत्य है, वो अनुभव है। क्योंकि वो सत्य का जो अनुभव जो उकेरा गया, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि वो कला सौंदर्य का स्वरूप बन जाएगी। उसके आगे सारा संसार झुकेगा। आज राम मंदिर में कितना सुंदर भगवान का स्वरूप बना, क्या उसको एक शिल्पी बना सकता है? भगवान ने उसके अंदर बैठकर उस स्वरूप को बनाया। मुझे अभी बात आपकी ऐसे समझ आई कि भीतर का जो हमारा स्वरूप है या ईश्वर हम में निवास करते हैं, वो मूर्त रूप से सामने आ जाते हैं और इसी तरह से स्वरूपों की रचना हुई होगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। फिर हम ये देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो उस आत्मज्ञान के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, वो किसी अन्य ज्ञानी द्वारा रखे हुए स्वरूप को वैसे के वैसे देखकर उसकी पूजा उपासना और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नकल, जैसे इसको कह लो कि नकल शुरू कर देते हैं। इसका कोई महत्व होता है या आपको लगता है कि एक प्राथमिक पाठशाला हो सकती है उस आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए, या लोग वहीं तक अटक कर रह जाते हैं? इसको हम ऐसे कह सकते हैं, विश्वास दो तरह के हैं। एक वो विश्वास है जो हमको विरासत में मिलता है। जैसे हमारे माता पिता अगर भगवान शिव जी की पूजा करते हैं बचपन से, तो हम बचपन से देख रहे हैं कि वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनका नाम स्मरण कर रहे हैं, उनका भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो बच्चा उस माहौल में पलता है, तो 50% ये भी होता है कि बच्चा उससे जुड़ जाता है, उसी माहौल से, उसी गुरु, उसी स्वरूप से जुड़ जाता है। या ऐसा भी होता है कि उसका जुड़ाव उसी से ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा। अगर हो गया तो हम इसको कहते हैं कि ये वो विश्वास है जो संस्कारों से मिलता है, विरासत में मिल जाता है, कि जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग मानते थे उसको हम मानना शुरू हुए। होता है ना, ऐसी कई नियम हैं, ऐसे कई मान्यता हैं जो हमारे पुराने मान रहे थे और आज हम उनको मानते हुए चल रहे हैं। दूसरी, एक विश्वास हमको अपने अनुभव से मिलता है। जैसे कि मेरी कुछ बहुत तकलीफ चल रही है बहुत साल से, और उस तकलीफ को दूर करने के लिए मैं हर एक द्वार पे गया, लेकिन दूर नहीं हुई। फिर कोई मुझे आकर के बताता है कि आप वहाँ चले जाइए, उस बाबा जी के पास चले जाइए या उस मंदिर में चले जाइए, वो भगवान सब सुनते हैं। आप वहाँ पे गए, आपका वो कार्य हो गया, तो आपको लगने लगा कि वो बाबा जी ने या वो भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। उस स्थान में कोई शक्ति थी।
तो ये विश्वास आपको कहाँ से मिला? आपके अनुभव से। फिर चाहे कोई दूसरा कुछ भी बोले, आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आपका अनुभव होगा, है ना? वो आपका अनुभव होगा। ये दो विश्वास हैं जो विरासत में मिल जाते हैं हमको। वैसा ही है, हम जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, ये हमारे गुरु का एक दिशा निर्देश भी हो सकता है, या हमारा खुद का अनुभव भी हो सकता है। जैसे आपने कहा कि वो उस मूर्ति से जुड़ना क्या है, कैसे लोग उसको मानते आ रहे हैं, तो ये विश्वास है। या तो वो विरासत में मिला है, या तो वो आपके अनुभव से मिला है। गलत कुछ नहीं है, क्योंकि विश्वास ही तो चमत्कार करता है ना। अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कभी आपने सुना होगा या देखा ही है हम सब ने, कि बहुत सारे ऐसे मंदिर या बहुत सारे ऐसे बाबा या बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ लाखों भक्त हैं, लेकिन एक समय में आने पे हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी थोड़ा गलत थे, तो कैसे इतने लाखों भक्त हो गए, या उनके ऊपर कोई गलत बात चली जाती है, कोई आरोप लग जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि फिर लाखों लोग कैसे जुड़ गए। होता है ना ऐसा, हम कि क्यों? और ऐसा होता है कि जब ऐसी कुछ चीज़ें घटित होती हैं, तो बहुत से लोगों के मन में सबके प्रति सवाल आ जाते हैं। फिर एक कोई गलती करे तो फिर सब उसी दृष्टि से देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब बात यह है कि अगर कोई गलत है तो फिर उस स्थान से लाखों लोग कैसे जुड़े, ये समझने योग्य बात है। एक गांव था और उस गांव में एक औरत थी जो दूध बेचती थी। उसको दूध बेचने के लिए बहुत दूर दूसरे गांव में पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि उसके रास्ते में, उस दोनों गांव के रास्ते में एक नदी थी, उसको क्रॉस नहीं कर सकती थी, इसलिए उसको बहुत दूर लंबा घूम के जाना पड़ता था, हालांकि गांव पास ही था। ऐसे ही वो एक दिन, जैसे उसका रोज का रूटीन था, जा रही थी, तो बीच में एक दिन क्या देखती है कि एक सभा लगी है बहुत बड़ी, बहुत हजारों भक्त बैठे हैं, और एक बाबा जी वहां बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। ज्यादा तो उसने नहीं सुना, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। उसने केवल एक लाइन सुनी कि राम नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। वो बड़ी खुश हो गई। गुरुजी कह रहे हैं कि राम नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है, तो मेरे रास्ते में तो एक नदी आती है, यहाँ सागर की बात हो रही है, तो रास्ते में तो नदी है, क्यों ना मैं राम राम लेके नदी पार कर जाऊं। उसने कुछ सुना नहीं, ना तो उसने बाकी विषय में दिमाग लगाया, उसको बस उस नाम पर विश्वास हो गया। विश्वास कहाँ से आया? भीतर है ना, कोई देगा थोड़ी, वो तो आपके भीतर की खोज है। तो वो राम नाम जपने लगी और उस नदी को पार कर गई। तो उसका तो रोज का रूटीन हो गया, वहां से रोज का रास्ता। बड़ी धन्यवाद करती गुरुजी को कि उन्होंने मुझे राह दिखाई। तो एक दिन क्या हुआ, वो गुरुजी ही उस रास्ते से जा रहे थे, तो कहा कि मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है इस रास्ते से जाते हुए, तो मुझे बताओ जरा कि कोई शॉर्टकट तुमको मालूम है क्या? उसका कि आप मुझसे शॉर्टकट पूछते हैं? आप ही से तो पूछ आपसे तो मैंने जाना था। मुझसे जाना? कब जाना? आप उस दिन कह रहे थे भक्तों से कि राम नाम लेने से भवसागर पार होता है। अच्छा, चलो तो फिर मुझे दिखाओ कहाँ से तुम जाती है। बोलते मैं तो रोज राम राम बोलती हूँ, रोज रास्ता क्रॉस कर जाती हूँ, मैं तो डूबती नहीं पानी में, और आपने ही बताया। और वो ले गई उनको नदी के तट के ऊपर, और राम 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 कहते वो पार हो गई। गुरुजी ने सोचा कि अरे इतनी शक्ति, क्योंकि उन्होंने राम नाम को केवल जाना था, राम नाम को आत्मबोध नहीं किया था, अनुभूत सत्य नहीं था उनको। यस। तो जैसे ही उन्होंने राम राम बोलना शुरू किया, वो बेचारे बह गए पानी में। तो इस बात से ये अर्थ निकलता है, कोई गुरु, कोई अच्छी बात बताने वाला
सब गुरु होते हैं। जो आपको अच्छाई का मार्ग बता दे वो गुरु ही है। आपने क्या पकड़ा उसकी अच्छी बात। उन्होंने कहा कि ओम नमः शिवाय जाप करो, आपने पकड़ लिया। आप रोज ओम नमः शिवाय जपने लगे। जब आप ओम नमः शिवाय जपने लगे तो अपने आप वो शब्द आपके जीवन में चमत्कार करने लगा। आप भूल गए कि ये चमत्कार कौन कर रहा है। आपका विश्वास, आपके विश्वास की शक्ति जो आपके भीतर पैदा हो रही है, वो चमत्कार देखने की दृष्टि दे रही है। लेकिन आपने श्रेय दे दिया उसको जिसने तुम्हें मार्ग बताया। अरे गुरु तो एक दीवार भी हो सकती है। कोई ऐसा किस्सा आपने पढ़ लिया जिसने आपका जीवन बदल दिया। यही तो विश्वास है मनुष्य का, जो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर सकता है। यही तो सुंदरता है इस सनातन की। यही तो खूबसूरती है जो सबके अंदर भगवान जगा सकता है। लेकिन आज सनातन का अर्थ थोड़ा सा बदल गया है। लोगों में ये होने का गर्व हो गया कि हम सनातनी हैं। गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, लेकिन क्या सनातन के अर्थ को हम समझ पाए? उसका अर्थ तो मानवता है, उसका अर्थ तो प्रेम है, उसका अर्थ तो विश्वास है। अगर हम सनातन में बैठ करके अगर एक पत्थर में भी ईश्वर को दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो फिर चलते फिरते मनुष्य के अंदर क्यों नहीं? स्वामी विवेकानंद ने कहा मानव सेवा माधव सेवा। उसका अर्थ बहुत बड़ा है। नर सेवा ही नारायण सेवा। नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो और इन सब में फिर ईश्वर ही तो बसता है ना। ऐसा होना चाहिए। कितनी सुंदर ये कथा थी और सचमुच में मतलब दर्शक तो निश्चित तौर पर आपको सुनना पसंद करते हैं। मैं यहाँ एक श्रोता के नाते बिल्कुल उसमें खो गया। और विश्वास की जो सुंदर परिभाषा इस कथा से निकल कर आती है और जितनी सहजता से आती है, विश्वास जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बड़ी सहजता और सरलता से इसने समझा दिया। फिर भी लोगों के मन में लॉजिक की दुनिया है। बिल्कुल। हम सबसे पहले लॉजिक, अपनी बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं मानते। हर मनुष्य का यही है। आप उसको कुछ भी समझो लेकिन उसे लग रहा है कि दुनिया उसकी बुद्धि से चल रही है, उसके हिसाब से चल रही है। बिल्कुल। क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक भी हूँ पढ़ाई लिखाई से, तो मैं इस दृष्टिकोण से खुद को भी देखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं विवेचना अन्य लोगों की कर रहा हूँ, पर मुझे ये, और मैं आपसे समझना भी चाहूंगा कि हम जब लॉजिक की तलाश में जा रहे हैं, सहज सरल नहीं है, तो क्या भटकाव की तरफ जा रहे हैं? यानी और परेशानियां हमारी बढ़ने वाली है। क्योंकि विज्ञान जो है वो तर्क सम्मत चलता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में फिर ये कहने लगते हैं कि क्या फिर बाबा जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तर्क सम्मत चलेगा उसका विश्वास जो है वो डगमगा सकता है? देखो, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान किसको मानता है? जिसको देखता है। विज्ञान कह रहा है कि ये गिलास है क्योंकि उसने बनाया है। और विज्ञान के पास इतना ठोस सबूत है ये कि ये गिलास ही है, तो सारी दुनिया इस सत्य को नकार नहीं सकती कि ये गिलास नहीं है, ये गिलास ही है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मैंने गाड़ी बनाई, मैंने हवाई जहाज बनाया, और मैंने ना जाने कितनी खोज की। उसने वही खोजा ना जो संसार में था। विज्ञान ने तो वही खोजा है ना जो यहाँ है, उसको बना रहा है अपनी बुद्धि से। ये विज्ञान का दृष्टिकोण है। जिसको देखता है उसको सत्य मानता है, जिसको खुद खोजता है उसको सत्य मानता है। अध्यात्म का दृष्टिकोण क्या है? अध्यात्म जिसको अनुभव करता है उसको मानता है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अध्यात्म भीतर की खोज, विज्ञान बाहर की खोज, दोनों गलत नहीं है। अगर विज्ञान और अध्यात्म को देखा जाए, दोनों ही आपस में लड़ सकते हैं। लेकिन लड़ते क्यों हैं? क्योंकि दोनों के पास अपने अनुभव हैं, अपने लॉजिक हैं। और लॉजिक तभी है क्योंकि उनके अंदर फेथ है उसको लेकर के। ये फेथ जो है, ये जो विश्वास आपके अंदर है, अगर मान लिए एक वैज्ञानिक कोई खोज करे
और उसकी खोज जो है वो सक्सेस ना हो, वो ना खोज पाए जो खोजना चाह रहा था, या वो चीज बनाना चाहता था बना नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं विश्वास उसका भी तो डगमगाता है। इसीलिए विज्ञान एक वो खोज है जो इस संसार में पड़ा है। देखो, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, हम पीएचडी करते हैं एक टॉपिक के ऊपर, उसको खोजते हैं, जितना खोज सकते हैं उसको खोजने की कोशिश करते हैं, फिर हम एक टॉपिक की पीएचडी कर लेते हैं, मास्टर्स, मतलब हम उस विषय में हमने जाना है, खुद से जाना है, उसको हमने खुद से समझा है और खुद से उसमें कुछ नया लेकर के आए हैं, इसको कहते हैं खोज। वैसा ही अध्यात्म है, गुरु के स्थान पर आना या अध्यात्म की यात्रा पर चलना। आध्यात्मिक शब्द में सत्य, धर्म, प्रेम, शांति, अहिंसा, कोई भी टॉपिक हो सकता है। या आपने अपनी लाइफ में किसके ऊपर पीएचडी की है, आपने अपनी लाइफ में खुद से क्या खोजा है। ईश्वर को समझने के लिए और विज्ञान को भी समझने के लिए, जब अध्यात्म में भी विज्ञान है, अध्यात्म के अंदर भी लॉजिक है। देखिए, अगर यहां पर बात अगर आस्तिक और नास्तिक की हो तो जीतेगा कौन? नास्तिक। आस्तिक कभी नहीं जीत सकता। आस्तिक के पास है क्या बोलने के लिए कि ईश्वर है? इससे ज्यादा क्या बोलेगा? अपने अनुभव। कौन मानेगा उसको? नास्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अनुभव से, आपके पास प्रमाण नहीं है। विज्ञान के पास सारे प्रमाण हैं, एक प्रमाण से परे है, क्योंकि वो भीतर का है ना, बाहर का नहीं है। नास्तिक जब लड़ेगा तो आपसे सवाल पर सवाल पूछेगा और आस्तिक जवाब पे जवाब देगा, लेकिन एक स्थान पर आने पे आस्तिक जरूर हारेगा। क्यों? आस्तिक ये कहेगा, ये सूरज, ये चांद, ये तारे सब तो परमात्मा ने बनाए, ये ब्रह्मांड उस परमात्मा की उत्पत्ति है। नास्तिक कहेगा, ठीक है मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात। वो बोलेगा, ठीक है ये नदियां, तारे, ब्रह्मांड सब परमात्मा ने बनाया, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये सब परमात्मा ने ही बनाया तो फिर परमात्मा को किसने बनाया? क्योंकि किसी ने तो बनाया है ना, कहीं से तो किसी की शुरुआत है, तो बताइए किसकी शुरुआत है? अब आस्तिक क्या कहेगा? क्योंकि उसने तो बचपन से सुना, गीता, कुरान, बाइबल, जितनी भी किताबें हैं वो सत्य हैं, हमारे वेद पुराण सब सत्य हैं और सत्य ही हैं। उसने उनको सुना, उसने उनमें खोजा, उसने शुरुआत वहां से की जहां से ईश्वर शुरू होता है, लेकिन उसके पीछे नहीं गया। लेकिन आस्तिक और नास्तिक में कभी लड़ाई हो जाए, कभी जीवन में ऐसा माहौल बन जाए या ऐसा विषय उठ जाए, आप अपना मुंह बंद कर लीजिए। नास्तिक कहेगा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, बताइए भगवान क्या है? आपने चुप बैठना है थोड़ी देर, वो फिर पूछेगा, फिर वो पूछेगा, चुप चुप रहने का कारण क्या है? आप उसको केवल एक ही जवाब देना, जिसकी शुरुआत ही ना की जा सके, जिसको कोई शब्द ही ना दिया जा सके, जो हर तर्क से ऊपर हो, जो हर एक विचार से ऊपर हो, और जो तुम मेरे अंदर ये शांति और ये चुप्पी देख रहे हो, ये जो शांति है, जो प्रमाण से रहित है, यही तो परमात्मा है। क्योंकि शुरुआत होगी तो युद्ध होगा, युद्ध में एक तो हारेगा। जहां हार और जीत की कोई इच्छा ही नहीं हो, वही परमात्मा है। इस दुनिया में आज दिन तक कितनी लड़ाइयां हुई, कितने लोग मरे यहाँ पर, धर्म के नाम के ऊपर, ईश्वर के नाम के ऊपर लड़ाइयां हैं ही धर्म की।
हर कोई खुद को सिद्ध करना चाहता है, लेकिन जो अंत में भी सिद्ध ना हो वही तो परमात्मा है। वो कहाँ सिद्ध होगा? हम जिसको देखते हैं परमात्मा को देखते हैं, जिसको सुनते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको खाते हैं, जिसको पीते हैं, जिसको अनुभव करते हैं, वो सब परमात्मा है। और ये स्थिति तब आती है जब एक बूंद सागर में गिर जाती है और सागर हो जाती है। बूंद तो बारिश की हो सकती है, लेकिन उसमें गिरने के बाद सागर हो जाती है। तो प्रमाणित किसको करना है? विज्ञान को। देखो, मैंने कुछ खोजा, मैंने कुछ जाना, मैंने कुछ बनाया। जिसको कुछ सिद्ध ही नहीं करना है वो आध्यात्मिकता है। जिसको सब पाने के बाद भी जिसके अंदर ये सत्य पैदा हो जाए, मैंने तो कुछ नहीं खोजा, मैंने तो कुछ नहीं जाना और मैं कुछ नहीं जानता, सब उस परमात्मा का है। यही तो फर्क है दोनों में। एक मैं की भाषा है और एक शून्यता की भाषा है। मैं कहता हूं कि मैं ये हूं, मैं सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हूं। ये है दोनों में अंतर। अध्यात्म, परमात्मा, दुनिया, दुनियादारी, अल्टीमेटली परमात्मा की आवश्यकता क्यों, जो प्रश्न उठता है बहुत सामान्य प्रश्न है। और दूसरा, आपने काफी विस्तार से बताया कि हम देखकर ही शुरुआत करते हैं, किसी के पद चिन्हों पर चलते हुए फिर अपनी खोज में। आपने देखा होगा कि माता जी की पूजा हो रही है, संयोगवश किसी और तरीके से अगर आप अध्यात्म की दृष्टि में निकलते तो ईसा मसीह को भी अपने क्षेत्र में अध्यात्म का ज्ञान हुआ, भगवान बुद्ध को अपने तरीके से हुआ, गुरु नानक देव को अपने हिसाब से हुआ, कबीर का अपना एक अलग अध्यात्म की यात्रा रही है। बिल्कुल, आपकी यात्रा ऐसे शुरू हुई। लेकिन ये आवश्यकता ज्यादातर दुनियावी चीजों में फंसी हुई है। परमात्मा भी हमें चाहिए दुनिया की चीजों के लिए, अपनी कामना पर, मनोवांछित मनोकामना पूर्ति, महादेव, मनोवांछित फल देने वाले गणपति जी, मंदिर भी मनोकामना पूर्ति के लिए बने हुए हैं। हम मनोकामनाओं की इस जगत में, आप परमात्मा के जिस स्वरूप की बात करते हैं, दर्शन शास्त्र जिसकी बात करता है, उपनिषद जिसकी बात करता है, उस गूढ़ ज्ञान को क्या कुछ लोगों तक सीमित माने, या आपको लगता है कि वृहद पैमाने पर जिसको जागृत, जो रेस में जीत जाए उसको मिल जाएगा, नहीं तो उलझे रहो यहीं पर? क्या यही अध्यात्म है? अध्यात्म एक अनंत सागर जैसा है जिसका कोई अंत नहीं। इस ब्रह्मांड जैसा जिसका कोई अंत नहीं। जब हम ध्यान करते हैं ना, इसको ध्यान से जोड़ते हैं, ध्यान में भी इंसान बहुत ऊपर उठता है। मन की गति से, आत्मा की गति से, शरीर की गति से। हमारे अंदर बहुत ऊर्जाएं हैं, बहुत कुछ जानने के लिए है, बहुत कुछ समझने के लिए है। अगर चलते चले जाएं तो उसका कोई अंत नहीं, मतलब एंड ही नहीं है उस पढ़ाई का, उस ज्ञान का, उस जानने का। लेकिन एक टाइम आने पर आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी है। जहां आपका मन रुक जाए कि बस जितना जाना इतना काफी है, जितना जाना, अब हमें इससे और नहीं जानना है, जो जाना है उसको जीना है। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने खोया, बहुत कुछ खोया, लेकिन सही मायने में उन्होंने ही सब कुछ पाया। इस रास्ते पर बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। लेकिन अगर जहां पर अध्यात्म के मार्ग पर चलने के बाद भी अगर आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन, वो दौड़ चलती रहेगी और सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी, तो फिर आप कभी भी उस शांति को अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शांति क्या है? रुक जाना। और रुकना क्या है? ऐसा नहीं कि आप रुक जाओ, एक जगह बैठे रहो। चलना तो जिंदगी का नाम है।
लेकिन एक दौड़ होती है ना, बहुत कुछ पाने की, बहुत कुछ देखने की, भागने की, ये कभी खत्म नहीं होती। और सच्ची शांति को तो रुक कर ही अनुभव किया जा सकता है। भौतिक समृद्धि के लिए, हम्म, प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए मैंने आमतौर पर ये देखा है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ज्यादातर लोग इसी कारणवश ईश्वर की उपासना की तरफ अग्रसर होते हैं कि उनके ये कार्य, जैसे दुनिया में अन्य लोग प्रसिद्ध हो रहे हैं, प्रतिष्ठा पा रहे हैं, धन पा रहे हैं, वैभव पा रहे हैं, यश पा रहे हैं, वो भी उसी दिशा में बढ़ चलेंगे। ईश्वर आराधना से मिलेगा, सब देंगे भगवान। बिल्कुल। क्या ऐसा होता है? देखिए, बिल्कुल होता है, क्योंकि आज इंसान, ज्यादातर लोग दुखी कहाँ हैं? वो दुखी ही इस विषय में है कि दूसरों के पास बहुत कुछ है। हमारी दृष्टि केवल वो देखती है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है। इंसान के मन में ये पूजा पाठ, ये बहुत सारी चीज़ें, जो मंदिर जाना, ये सब आस्था है इंसान की, विश्वास है इंसान का, जो उस परमात्मा के आगे झुकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि झुकना भी चाहिए, झुकना ही है उस परमात्मा के आगे। इंसान जितना झुके, परमात्मा क्या, जब इंसान झुकने की कला को जानता है ना, वही इंसान तो ऊपर उठता है। लेकिन अगर भक्ति को कहा जाए, भक्ति में अगर स्वार्थ और लालच हो तो उसको भक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग आ जाएं और आरती में पंडित जी नाच नाच कर आरती उतारे, तो फिर तो वो दिखावा हो जाएगा कि आप देखना चाहते हैं कि देखो मैं कितना मग्न हूं उस आरती में, कि मुझे 10 लोग देखें। ना, बहुत गंभीर और बड़ी सुंदर बात बोली आप। लोग दिखाते ज्यादा हैं कि मैं पुजारी बड़ा हूं, मैं बिल्कुल। साधक बड़ा हूं। आज के टाइम में यही तो हो रहा है। हर किसी को दिखाना है, मेरे पास कितने लोग हैं, मेरा कितना बड़ा साम्राज्य है, मैं कितना जानता हूं। लेकिन जानना और बोध होना, ये दोनों अलग बातें होती हैं। जिसको किसी को दिखाना नहीं है ना कोई बात, मैंने कहा ना, आध्यात्मिकता आपके व्यवहार में झलकती है। वो आपकी शांति है। जब आपके शब्दों में और जब आपके मन के अंदर शांति होगी ना, इसका मतलब आपने उस परमात्मा को अनुभव किया है। परमात्मा का रूप क्या है? वो शांति ही तो उसका रूप है, वो शांति ही तो उसका दर्शन है। तो हमें दिखावे और लालच से ऊपर उठ करके उस परमात्मा को जानना है। और परमात्मा को जानना, ये एक बड़ा गंभीर शब्द हो सकता है, बड़ा शब्द, लोग पूछ सकते हैं इसमें परमात्मा को जानना क्या है। खुद को जानना ही परमात्मा को जानना है। मैंने एक किताब लिखी थी, उस किताब को मैंने एक नाम दिया था, खुद से खुद की ओर। हमें लगता है कि हम परमात्मा के रास्ते पे चल के कहीं पहुंचते हैं, हम कहीं नहीं पहुंचते, हम खुद में वापस लौट करके आते हैं। क्योंकि अगर अध्यात्म के मार्ग पर चलने के बाद, अच्छी बात सुनने और अच्छी बात करने के बाद, अच्छा कर्म होने के बाद भी अगर हम मन से विचलित रहें और अशांत रहें, तो फिर फर्क ही क्या है सामान्य और इस आध्यात्मिक जीवन में? अपने साथ होना, कुछ पल अपने आप को देना। मैं सबको एक ही चीज बताता हूं, सिखाता हूं कि आप अपने आप से जुड़ना सीखिए इस यात्रा, क्योंकि यात्रा तो हमारी अकेले की है। कितनी ऐसी बातें हैं हमारे अंदर या आपके अंदर भी, जो केवल आप ही जानते हैं आपके विषय में। आपके चाहे कितने भी विश्वास लायक आपके दोस्त या रिश्ते होंगे, जिनको वो बातें पता नहीं, लेकिन आपकी बातें सिर्फ आप जानते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी बात किसी दूसरे से कही, तो वो एक दिन घूम घाम के सारी दुनिया तक आ ही जाएगी। लेकिन कितनी बातें जो आपका अपना आप भीतर छुपा के रखता है,
हम दूसरों की खुशी के लिए कितनी बार अपने मन की शांति को खो देते हैं। रोते हैं हम कि दूसरा हमारे विषय में क्या सोचता है। हम अपनी शांति को खो देते हैं संसार के लिए। इसीलिए तो बहुत लोग जो आज गुरुओं के पास भी हैं, उनकी सेवा में भी हैं, कई गुरु भी ऐसे ही हैं। ऐसा है, मैं बोल सकता हूं, कितने ही ऐसे हैं। आपको लगता है कि वो शांत नहीं, वो शांति से मिले नहीं है। मैं भी बोल सकता हूँ, ऐसा मैं आपके समर्थन करता हूँ बात में, क्योंकि मुझे नजदीक से जानने का अवसर मिलता है, ऐसा नहीं सौभाग्य है, रहा है। नहीं है वो बहुत शांति, घोर अशांत दिखाई देते हैं ये नहीं है शांति, क्योंकि उनको कुछ होना है, उनको सिद्ध करना है कि वो कुछ है, को कुछ पाना है, को खोना नहीं है। ये त्याग शब्द जिसके अंदर आए, उस त्याग को अनुभव करने के लिए शांति तो आवश्यक है ना। शांति है उस परमात्मा का दर्शन। दुनिया को समझना इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं है। समझने की कला होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो अध्यात्म शांति का नाम है। अध्यात्म एक दूसरे को लड़ाने का नाम नहीं है। क्या आध्यात्मिक चिंतन के बाद सत्य की खोज में बढ़ते हुए आप किसी ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां आप अपनी कोई असीमित क्षमताओं को अनलॉक कर लेते हैं? कि एक गॉडमैन फिर से आते हैं हम, जो जहां से शुरुआत करी थी, उनके पास में कोई ऐसी ताकत है कि ये दुनियावी चीजों को वो अन्य सामान्य लोगों से ज्यादा कुछ समझ के या कहीं कनेक्ट होकर किसी सुप्रीम पावर से कनेक्ट होकर कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल है मेरे मन में बिल्कुल। जी नहीं, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। क्या है उसका सिद्धांत, क्या है, कैसे होता है? देखो, इसको हम अपने गुरु की कृपा या उनका आशीर्वाद मान सकते हैं, या कई बार ये चीज़ें बाय बर्थ भी होती हैं। हमने अपने इस दुनिया में कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास असामान्य पावर्स होती हैं। अगर उसको अध्यात्म के नाम से जोड़ा जाए और अध्यात्म की यात्रा से जोड़ा जाए तो बिल्कुल होता है। क्योंकि देखिए, मैं जिस रास्ते से गया मैं उसी की बात करूंगा। 2006 से 2011 तक की जो मेरे लिए 5 साल का जो समय था, 6 साल का, इसमें मैंने ध्यान किया। क्योंकि ध्यान, योग, साधना तीनों अलग शब्द हैं। साधना यानी आप किसी एक फॉर्म को स्मरण करते हैं, या जो भी है साधना में साधते हैं उसको। साधना एक स्वरूप की खोज है, उसके विषय की जानकारी है। लेकिन ध्यान उन सब चीज़ों से परे आपकी खुद की जानकारी है, जिसमें आप किसी रूप से नहीं बल्कि अपने आत्मदर्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो जब समय था तो कई सारी चीज़ें मैंने इसमें जानी। पहले तो मैंने सिर्फ बैठना ही सीखा, क्योंकि ध्यान में पहले पेशेंस चाहिए और बैठने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि उसमें बैठना ही है। आप ये गिलास देख रहे हैं पानी का, बस ये जितना स्थिल है, ध्यान भी उतना ही स्थिल होता है। ध्यान भी उतना ही शांत है जितना ये पानी है। लेकिन अगर हम सामान्य जीवन में चलते हैं तो ये जो गिलास है ये आपको हिलता हुआ दिखाई देगा, यानी विचारों की और दिमाग की स्थिति। आंख बंद करेंगे, बहुत विचार आएंगे दिमाग में। जब आप इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके भीतर की गहराई कितनी है। उस गहराई में उतरते उतरते आप कुछ ऐसे अनुभव करते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि एक स्टेज ऐसी भी आती है जब आपकी शरीर और आपकी आत्मा दोनों अलग हो जाते हैं। उस अनुभव के बाद आप कई ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं, आप ऐसे कई चीज़ों को अनुभव कर लेते हैं जिनको शायद यहाँ पर कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन ये होता है, ये चीज़ें होती हैं। मुझे भी कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं। अब जैसे कोई चीज़ें होनी होती हैं
किसी के साथ भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाता हूँ मैं आपको। वैसे तो जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो उन चीज़ों को अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन खुद से जो मैं आपको बता सकता हूँ वो बताता हूँ। एक बार मैं एक यात्रा पे गया था। मैं बहुत सारी यात्राओं पे जाता रहता हूँ और मुझे यात्राओं में ही बहुत अनुभव मिलते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उसमें हमें और खुद से जुड़ने का एक अवसर मिल जाता है। तो ये श्रीखंड कैलाश की यात्रा है, जो हमारे 5 कैलाशों में एक कैलाश है और बहुत मुश्किल भी है। तो मैं कैलाश पे पहुंचा ऊपर, ये 2013 की बात है। तो मैंने देखा कि एक भीड़ लगी है वहाँ पे, 10-15 लड़के खड़े हैं वहाँ, और मैं उन तक गया। तो देखा कि क्या हो गया इसको, कोई एक लड़का है लेटा पड़ा है, और वो लड़का ऐसी स्थिति में नज़र आ रहा था कि अब बचेगा नहीं, क्योंकि उसका सांस जो था वो बिल्कुल ऐसा रुक रुक के सांस आ रहा था, और उसके होंठ मैंने देखे तो नीले पड़ चुके थे, और क्योंकि बहुत ठंड भी रहती है ऊपर। तो बेचारे उसके दोस्त उसके उसको हाथ पैर मल रहे हैं उसके। अब देखो, मैं जो जानता था उस समय, मुझे लगा कि उसको मदद मिलनी चाहिए, तो मैंने उनको हटाया कि आप पीछे हो जाइए, 5 मिनट मुझे दे दीजिए। तो उनको लगा पता नहीं कौन है ये। तो मेरे पास जो भी था, जिसको मैं कह सकता हूँ हीलिंग, एक प्राण शक्ति, जो जिसको हम एक ब्रह्मांड की ऊर्जा भी कह सकते हैं, ठीक है। वो ऊर्जा को आप अपने अंदर कैसे एक्टिव कर सकते हैं, वो भी ध्यान का एक विषय है, ध्यान में भी आने वाला एक विषय होता है। उसको जो भी मैंने हीलिंग दी, उसके बाद 10-15 मिनट में बच्चा ठीक हो गया। तो अगले दिन सबको ये लगा कि मैंने कोई चमत्कार किया, और मुझे रास्ते में कोई मिला तो उन्होंने कहा कि आपने उसको क्या दिया था, कि वो तो उसकी तो एनर्जी बढ़ चुकी है, पहले तो वो बहुत मुश्किल से ऊपर पहुंचा, अभी तो ठंडे पानी में वो नहा रहा है, उसको क्या दिया है आपने ऐसा, आप मुझे बताइए। मैं हंसा, मैं कहा मैंने कुछ नहीं दिया। फिर आपने क्या किया, क्योंकि उसके बाद ठीक हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, बस एक प्रकार की हीलिंग थी, जिससे मुझे पता था कि उसको थोड़ी सी ऊर्जा कैसे मिल सकती है, क्योंकि मैंने भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना की कि वो बच्चा बच जाए, बच्चा ठीक हो जाए, और अगर उसके जीवन नहीं लिखा है तो उसको मुक्त कर दो, क्यों कष्ट दे रहे हो। लेकिन उसका जीवन था, इसीलिए वो वापिस आया। एक अनुभव, ये तो सिर्फ एक अनुभव है, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो सब बच्चे जानते हैं यात्राओं में, जो उन्होंने अनुभव किए हैं। और दूसरे कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आने वाला समय कैसा होने वाला है, आने वाले समय में हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि प्रिडिक्शंस तो बहुत सारे जो ज्योतिष शास्त्री रहते हैं वो भी करते हैं, है ना। लेकिन एक प्रिडिक्शंस वो होती हैं जिनमें हम एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, हम हिंट देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। और एक प्रिडिक्शंस वो होती हैं कि आने वाला समय, इस समय में ऐसा ही होगा, हिंट देना और जैसा होना है वैसा ही बता देना, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। तो ध्यान साधना में इंसान ऐसी चीज़ें ज़रूर सीखता है जो कि सामान्य से अलग होती हैं। जैसे विज्ञान की कही जाए, विज्ञान में भी जब एक वैज्ञानिक है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बना देता है, क्योंकि उसने तो वही पढ़ाई की है जो सबने की, लेकिन उसने अपने उस पढ़ाई के दम पर उन चीज़ों को खोजा जो असामान्य थी। हम कभी नहीं सोच सकते थे ना कि ऐसे फ़ोन भी आएंगे, कि एक कॉल होगा, कि वीडियो कॉल, आदमी कहीं भी बैठा है तो हम उसको देख सकते हैं। लेकिन अध्यात्म भी तो वैसा ही है ना, जैसे हम फोन में देखते हैं कि आदमी कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, उससे बात कर सकते हैं। ऐसा ही अध्यात्म है, एक स्थान पर बैठ करके किसी दूसरे को देख लेना, उसको अनुभव कर लेना, उसकी पीड़ा को अनुभव कर लेना। शक्तियां वैसी ही हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, अध्यात्म को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इतना मजबूत है, वो किसी के अविश्वास से हिलता नहीं।
पिछले एक मेरा पॉडकास्ट हुआ था, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि मुझे 2010 में 2009 में जब हम आदि मानसरोवर श्रीखंड कैलाश गए, तो वहाँ पर मैंने एक माता जी और बाबा जी को देखा, और मैंने सच में देखा कि उनके हाथ में चिलम थी। लेकिन उस चिलम को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में सवाल आए कि चिलम जैसा शब्द आप कैसे बोल सकते हैं। बहुत डाउट थे लोगों के मन में, और बहुत गलत ही कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, लेकिन सत्य जैसा है उसको वैसा ही बोलने पर मैं मजबूर हूं। आप क्या सुनना चाहते हैं? अगर मुझे वैसा ही बोलना है तो फिर मुझे और आप में फर्क क्या है? आप एक नेता के पास जाएंगे, कोई काम लेकर के जाएंगे, वो तो यही कहेगा आपका काम हो जाएगा। हो सकता है ना करे, हो सकता है बना के आपके सामने बोल दिया। अगर वैसा ही कहना है कि वो चिलम नहीं, वो तो कुछ और था। हम सोचते हैं कि भगवान चिलम नहीं पी सकते। हम सोचते हैं कि भगवान इन सब चीजों से परे हैं। अगर चिलम है तो वो भगवान नहीं हो सकता। क्या एक चिलम भगवान शिव को भगवान शिव होने से अलग कर सकती है? नहीं कर सकती। जो जहर पी सकते हैं, जो मृत्यु को अपने वश में रख सकते हैं, मृत्यु ही उनके उनके स्वरूप का दर्शन है, तो चिलम एक छोटी सी चीज, जो लोग जिसे उन्होंने कहा कि आपने सच में भगवान शिव को जानते भी हैं, कभी पढ़ा है उनके विषय में, तो मैं उनसे एक चीज बोलना चाहता हूं। भगवान को किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता। पढ़ने से जो तुमने जाना है, तुमने उसको एक लिमिट दी है कि वो यहीं तक सीमित है। लेकिन अगर उसको जानना है तो किताबें बंद करो। जब किताबों में पढ़ोगे तो उतना ही जानोगे, क्योंकि किताब में उसने लिखा है जिसने जाना। जिसने जितना जाना उसने लिखा। उसके जानने से तुम भी वही मान रहे हो जरूरी नहीं है। तुमको मानने के लिए तुम्हारी किताब तुम्हें खुद लिखनी पड़ेगी। और उसको जानना चाहते हो तो किताबें बंद करो जो उसके विषय में जाना। क्योंकि उसको जानना और उसको अनुभव करना दोनों अलग बातें हो सकती हैं, अलग ही हैं। तुम किसी की बोली हुई बात को अपना विश्वास मान के कैसे चल सकते हो? उसको जानने के लिए तो तुम्हें ही खुद जाना पड़ेगा वहां तक। और मुझे तो एक चिलम में दिखा, हो सकता है वो तुम्हें चिलम के ऊपर ही बैठा दिखे, तुम्हें उसके सब हाथों में चिलम ही दिखे। मैंने नहीं कहा कि मैंने भगवान शिव को देखा, मैंने केवल एक बात कही कि मैंने दो लोग ऐसे देखे, उनका स्वरूप ऐसा था, और उनको देखने के बाद कुछ घंटों के बाद वो वहां से विलुप्त हो गए। अनुभव आपने अपने साझा इसमें नाम मानने योग्य कुछ नहीं है, इसमें गाली देने जैसा कुछ नहीं है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी हो चुकी है। और इस बीमारी में कहीं ना कहीं हमारे बहुत गुरुओं की शिक्षाओं का भी सहयोग है। क्योंकि अपने अपने घर चलाने के लिए, अपने अपने मतलब चलाने के लिए तुम जो भी बोल दो, दुनिया तो मान लेगी। तुम कह दो कि तुमको ये करने से वो नहीं मिलेगा, माला जपने से परमात्मा नहीं मिलेगा, शास्त्र पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलेगा। शास्त्र सत्य है, शास्त्रों में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। लेकिन ये जो शब्द जब आता है कि मैं कौन हूं, ये कहीं लिखा नहीं गया। अगर लिखा जाता तो आप पूछते ना, किताबों से पढ़ लेते कि आप कौन हैं। इसको तो अनुभव करने के लिए हर चीज को सुनना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि सवाल आपका है तो जवाब भी आपके भीतर से आएगा और आएगा। इसीलिए ये जो शिक्षाएं जो तोड़ मरोड़ के इधर उधर दी जाती हैं, कभी कभी मुझे उस चीज पे दुख लगता है कि परमात्मा इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमने बना दिया है। क्योंकि सब ने कहा निस्वार्थ हो जाओ,
निस्वार्थी बनो, कोई स्वार्थ मत रखो। लेकिन स्वार्थ का अर्थ आप समझते हैं? स्वार्थ का अर्थ होता है स्वयं का अर्थ। स्वयं के अर्थ को समझे बिना दूसरे संसार के किसी चीज को आप अर्थ नहीं दे सकते, समझ नहीं सकते। इसीलिए खोज स्वार्थ से होनी चाहिए। यहीं से निकलता है संसार, यहीं से आती है सारी समझ। तुम खुद को नहीं जान पाए तो क्या दुनिया और क्या भगवान परमात्मा को फिर जान तो पाओ। परमात्मा के स्वरूप की जितनी टिप्पणियां कर ले, मैं तो जानता हूं, तो मैं जानता हूं, तो ये तो तुम्हारा अहंकार है। देखो, मैं जानता हूं ये मेरा आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन मैं ही जानता हूं ये ही तो अहंकार है। और मैं ही जानता हूं जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। नहीं, सब अच्छा है। इतने सवाल आ गए हैं कि ये ना तो मेरा खत्म करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ अभी टीम भी बैठी है, आप भी सफर करके आए हैं और मन में अब सवालों की तो बहुत ज्यादा कुलबुलाहट। कुछ क्विक सवाल कर लेता जी, हूँ आपसे। जरूर। हालांकि मैं जानता हूँ कि एक सवाल रखूंगा तो फिर सुनता रहूंगा उसका। मुझे थोड़ी आदत है लंबे बात करने नहीं, की। बहुत सुंदर। आप पर माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है। एक इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते, क्योंकि हमने विज्ञान, चमत्कार और इन चीजों को रखा है, तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अल्टीमेटली वो लोग जिनके विषय में अभी आपने बता भी दिया कि हमने भगवान को, परमात्मा को मुश्किल बना दिया है नहीं, फिर इतनी लोकप्रियता या उनके पीछे चलने का ये कौन सी ईश्वरीय योजना? परमात्मा तो है ही ना। तो इस सिद्धांत में वो लोग ज्यादा लोगों को आकर्षित क्यों कर लेते हैं जो सही राह पर नहीं है, बनिस्बत उनके जो लोग सच में, उपनिषद भी हैं हमारे यहाँ, अष्टांग योग सूत्र भी हैं, जाइए उनका अध्ययन करिए, आपके लिए भी उतने ही अवेलेबल हैं जितने किसी और के लिए। क्यों नहीं हो पाता है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसका जवाब बहुत कड़वा भी हो सकता है। आप दीजिए। मैं समझ गया कि आप बहुत स्वतंत्र होकर सत्य बोलते हैं, ये तो बात मैं समझ देखो, अच्छाई और बुराई की बात की जाए, अच्छा रास्ता बहुत मुश्किल है चलना, क्योंकि उसकी एंट्री बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि उसमें कहा जाएगा कि सत्य, धर्म, प्रेम, शांति, हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। और आज के टाइम में, आज की जनरेशन में अगर आप ये शब्द कहें, सत्य, धर्म, प्रेम, शांति, आप पे हंसेंगे, क्या है फालतू। अब सच का मार्ग कैसा होता है? अच्छाई का मार्ग, जिसमें एंट्री तो बहुत मुश्किल है, बीच में थोड़ा मुश्किल और होता है, लेकिन जब आप उस एंट्री से बाहर एग्जिट करते हैं ना, तो आप कुछ बन के निकलते हैं, आप कुछ हो जाते हैं, आप कुछ पा लेते हैं ऐसा जो सच में पाने योग्य था। उसी तरीके से बुराई जो है ना, बड़ी सरल है, भड़काना बहुत सरल है। अगर यहाँ पर ज्ञान की बात की जाए, 10 लोग सुनेंगे, उसमें से 2 उठ भी जाएंगे। यहीं अगर कुछ भड़काऊ बात की जाए, कुछ गलत बोला जाए, या कोई चर्चा की जाए किसी के विषय में कि वो तो ऐसा है, वो वैसा है, 100 लोग खड़े हो जाएंगे उसको सुनने के लिए। बड़ा मज़ा आता है ये बातें सुनने में। यानी जो बुराई है उसके ऊपर चलना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, उसकी एंट्री बड़ी इजी रखी है, लेकिन उसका जो एग्जिट है ना, अब खत्म होके निकलते हैं, कुछ बन के नहीं, सब कुछ खो के। कभी भी देखिए, कूड़े का ढेर देखा है आपने? उसके ऊपर आपने हजारों कौवे मंडराते हुए देखे होंगे, कूड़े के ढेर के ऊपर। दिल्ली वालों के लिए तो बहुत सामान्य विजुअल है, चील देखते हैं। आज की दुनिया अभी रियलाइज हुआ कि आप मेरे सवाल का जवाब दे चुके हैं। बहुत सुंदर, लेकिन जो नहीं समझ पाए उनको थोड़ा समझा दीजिए। बहुत सुंदर। आपको देखो, किसी करेला नहीं खाना, किसी को, सबको मीठा खाना है, तो ठीक है ना, मीठा देते चलो, आपका भी काम चलेगा।
और आपके साथ दुनिया भी बनी रहेगी, वो बात है ना। करेला कोई खाना नहीं चाहता, बस इतनी सी बात है। बहुत सुंदर, मतलब ये आई होप सभी दर्शकों को ये बात समझ में आई होगी, लेकिन सचमुच में जो मेरा प्रश्न था उसका बड़ा सुंदर अंत या उसका बड़ा सुंदर जवाब आया। एक ऐसा जवाब जो आत्म मंथन के लिए प्रेरित करता है। विश्वास करिए, मैं चर्चा करना चाहता हूँ, सामर्थ्य भी है, बहुत लंबी चर्चा ये हो सकती है, और इधर तो सामर्थ्य की खदान है यहाँ कोई समस्या नहीं है, अनवरत रूप से बात हो सकती है। लेकिन इस वादे के साथ कि आगे आपसे चर्चा का फिर सुअवसर मिलेगा, भगवान महादेव महिषासुर मर्दिनी कृपा बनाएंगी तो आपसे फिर सुंदर चर्चा होगी। और आपके विषय, मैं कहता हूं कि ठीक है बोलने वाले बोल रहे हैं, जहां जो ढेर लगा वो लगा रहने दीजिए, लेकिन आपके पास जो ढेर है या जो भी जमा है वो भी तो मिलना चाहिए, वो भी बहुत आवश्यक है। तो आप इसी तरह समय देते रहिए, आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय हमें दिया। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, वाणी में ऐसा ही ओजस रहे और हम सबको ये प्रसाद स्वरूप मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पंचतंत्र वन पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात करते हैं।